लेजेंडरी अदाकार शकील की अचानक मौत की वजह क्या है? किस मूजी मर्ज में मुब्तला थे? वुरसा में कौन कौन शामिल? अरे महबूब अहमद कैसी ईद है ये? पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार शकील कराची में 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बुशरा अंसारी ने उनके इंतकाल की खबर की तस्दीक कर दी। अदाकार शकील यूसुफ का मुख्तसर अलालत के बाद हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हुआ। उनके वुरसा में एक बेटा हैदर, एक बेटी हिरा और बेवा शामिल हैं। शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था, मगर बाद में उन्हें शकील का फिल्मी नाम दिया गया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेरा पैदाइशी नाम यूसुफ कमाल है। जब शोबिज़ में आया तो अल्लाह बख्शे मेरे उस्ताद यूसुफ साहब को, जिन्होंने मुझे फिल्मों में मुतारिफ करवाया था, उन्होंने मुझे ये नाम दिया जिससे आप सब मुझे जानते हैं। दुनिया मुझे शकील के नाम से जानती है, माँ सिवाय मेरे घर वालों के। पैदाइश मेरी भोपाल की है, आबाई वतन मेरा लखनऊ है। वालदा की तरफ से मैं आधा पठान हूँ। ननियाल का बताता चलूँ कि मेरे 4 मामू हैं और सब के सब फौजी। उसके बाद उनकी औलाद वो भी फ़ौज में है, तो मेरे खानवादे का एक बड़ा हिस्सा फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है। मेरे नाना जान का ताल्लुक़ भोपाल से था। एक ख़ास अरसे के बाद वो भोपाल के आर्मी चीफ हो गए थे। उस ज़माने में ब्रिगेडियर जनरल रैंक के अफसर को फाइज किया जाता था। कहा जाता था कि मेरे नाना ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल क़य्यूम खान थे। आज भी भोपाल में मेरा आबाई मकान 16 मंजिल आबाद है। मेरे ताया भी फ़ौज में मेजर थे। शादी हुई तो वो भी फ़ौजी ख़ानदान में हुई। मेरी बीवी एक फ़ौजी की बेटी और एक शहीद की बहन है। 1952 में हम हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। उसके बाद से अब तक सारा वक्त कराची में गुजारा। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर इसी पेशे से वाबस्ता हो गया। इब्तदा रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के प्रोग्राम से की, उसके बाद फिर थिएटर। रेडियो में मेरे उस्ताद मशहूर कॉलम निगार और ड्रामा निगार मरहूम नसरुल्लाह खान साहब थे। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर बेहतरीन लोग मिले हैं। असातिज़ा, दोस्त सभी बहुत काबिल मिले। ये भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि कॉलेज लाइफ के बाद तशहीर के शोबे से भी वाबस्ता रहा। रेडियो और थिएटर में अपनी सलाहियतों को आजमाने के बाद फिल्म में कदम रखा। मैंने फिल्म में काम करने से पहले अपने उस्ताद के सामने ये शर्त रखी थी कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं फिल्म में कामयाब होता हूँ कि नहीं। लिहाजा उस वक्त मेरी बात मान ली गई। फिल्म का नाम था होनहार। इस फिल्म में मेरा किरदार बिगड़े भाई का था। बड़ा भाई पढ़ लिख कर आला ओहदे पर फाइज हो जाता है और उसके बाद मैं टेलीविज़न में आया और अब तक जो मेरी शनाख्त हुई है वो टीवी की वजह से हुई है। क्योंकि शोबिज़ के अंदर कई शोबे हैं, रेडियो, थिएटर, फिल्म, टीवी, मॉडलिंग वगैरह। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है। इस तमाम सफ़र में लोगों से बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त मिली। इन 5 दहाइयों में जो मैंने काम किए हैं, उसके सिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुझे तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, उसके बाद लाइफ टाइम, उसके बाद सितारा इम्तियाज़ और सदर पाकिस्तान ने अवार्ड दिया। ये सब अल्लाह ताला का करम ही है। ज़िंदगी बहुत इत्मीनान से गुजर रही है। कई साल पहले अदाकार शकील का बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था। पिछले कई साल से ऑर्थराइटिस का शिकार थे, जो कि जोड़ों की एक बीमारी होती है। शकील को चलने फिरने में दुश्वारी होती थी, इसलिए एक मुलाजिम उन्हें चलने में मदद देता था। लेजेंडरी अदाकार शकील ने टेलीविज़न पर एक अरसे तक राज किया है। उन्होंने शहज़ोरी, अनकही ड्रामा सीरियल से शोहरत हासिल की। उनकी बेसाख्ता किरदार निगारी ने टीवी ड्रामों को सुपरहिट बनाने में अहम किरदार अदा किया है। माजी की मकबूल ड्रामा सीरियल शहज़ोरी, अंकल उर्फ़ी, इंतज़ार फरमाइए, अनकही, ज़ेर ज़बर पेश, अफशां, अना, उरूसा, आंगन टेढ़ा और लातादार ड्रामे ऐसे हैं जिन्हें शकील ने अपनी लाजवाब अदाकारी से अमर कर दिया। बुशरा अंसारी ने इंस्टाग्राम पर अदाकार से चंद हफ्ते पहले मुलाकात की यादगार तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके हमरा रूबीना अशरफ भी मौजूद थीं। सीनियर अदाकारा ने अपनी पोस्ट में दुख का इजहार करते हुए लिखा है कि अभी कुछ हफ्ते पहले तो हम मिले थे शकील, बहुत सी यादें हैं, क्या क्या कहूँ। आप सब उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। एक और पोस्ट में बुशरा अंसारी ने अदाकार शकील की तस्वीर शेयर की और उनके इंतकाल की तस्दीक की। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि आप हकीकी हीरो हैं। मेरे प्यारे दोस्त शकील का इंतकाल हो गया है। दिल पर जैसे किसी ने पाँव रख दिया हो। उन्होंने ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा में महबूब के किरदार से उन्हें मुखातिब किया और लिखा है कि अरे महबूब अहमद कैसी ईद है ये। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।